ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज की सभा के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज, आदरणीय पूज्य स्वामी राघवेशानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि अभी कहा गया, आज का मेरा विषय है श्री राम और श्री राम कृष्ण। मुझे कहा गया है कि मैं हिंदी में बातें करूं। मैं अत्यंत सरल हिंदी में बातें करूंगा और मुझे आशा है कि आप सभी उसे समझ सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में अधर्म की अधिकता होती है, धर्म कम हो जाता है, जब जब इस संसार में दुष्टों की अधिकता होती है और दुष्टों द्वारा सज्जनों पर अत्याचार किए जाते हैं, तब तब उस धर्म की ग्लानि को रोकने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मैं स्वयं बारंबार अवतार ग्रहण करता हूं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और क्या करता हूं? दुष्टों का विनाश करता हूं, सज्जनों की रक्षा करता हूं। श्री रामचरितमानस में भी यही बातें कही गई। जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी अवतार लीना। जब जब धर्म पर धर्म की हानि होती है और असुर अभिमानी अधम लोग बढ़ जाते हैं, तब तक धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। दोनों में यही बात कही गई। तो जो राम थे, जो राम रूप में आए त्रेता में, वे ही द्वापर में आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, और हमारे इस युग में आते हैं वे श्री राम कृष्ण के रूप में। एक पंडित जी राम कथा कह रहे थे, कहते देखो भाई, ये जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, उनको अभिशाप दिया गया और इसीलिए ये जय विजय बाद में राक्षस बने। तो सत्ययुग में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए, और फिर त्रेता में आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर में आए शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। और ये रावण और कुंभकर्ण के जो बारंबार आए, उसके विनाश के लिए प्रभु ने बारंबार अवतार लिया। तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में यह लेक्चर हो रहा था, तो किसी श्रोता ने कहा, पंडित जी तब तो हमारा युग बहुत अच्छा है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के अवतार हुए, और हमारे इस युग में तो किसी का, रावण कुंभकर्ण का कोई जन्म नहीं हुआ, तो हमारा यह युग तो बहुत अच्छा है। तो पंडित जी ने हंसकर कहा, देखो भाई, ऐसी बात नहीं है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो एक रावण और एक कुंभकर्ण आए थे। हमारे इस युग में इतने रावण और इतने कुंभकर्ण, किसकी बात करें किसकी ना करें। तो रावण और कुंभकर्ण चारों ओर पड़े हुए हैं, किसका नाम ले किसका न ले। ये रावण और कुंभकर्ण कौन है? और इस रावण और कौन से कुंभकर्ण के विनाश के लिए इस बार प्रभु ने रामकृष्ण रूप धारण किया। तो इसका कुछ संकेत हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में मिलता है कि ये रावण कौन है। तो मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामहारी। यह जो 10 सिर वाला जो रावण है, यही मोह है, यह मोह है। और तद भ्रात अहंकार, और कुंभकर्ण ये उसका भाई है, वो अहंकार है। अहंकार को जितना खाना दो उतना कम है, उसका पेट ही नहीं भरता। अच्छा, तुम्हारा पब्लिसिटी हो गया, सब मीडिया में आ गया, सब चैनल में आ गया, तुम्हारा फोटो सब पेपर में आ गया, बोले फ्रंट पे तो नहीं आया।
पेट नहीं भरता है, उसका नाम यश की आकांक्षा कम नहीं होती। अहंकार अहंकार इतना अधिक है, ये अहंकार का पेट कभी नहीं भरता। ये इसका भी कभी पेट नहीं भरता, कुंभकर्ण का। और रावण का तो मोह 10 मौली तद भ्रात अहंकार, और पाका रिजित काम विश्रामहारी, और ये मेघनाथ यह काम है, इसको मारना बड़ा कठिन है। तो ये सब हम सब के प्रत्येक मनुष्य के भीतर में पड़े हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर है। कौन कह सकता है मेरे में मोह नहीं है? कौन कह सकता है मेरे में अहंकार नहीं है? और जो कहता है, विनोबा भावे कहते, जो कहता है मुझ में बिल्कुल अहंकार नहीं, वो सबसे ज्यादा अहंकारी है। बोलता है मेरे में तो कोई अहंकार ही नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा अहंकारी है। जिसको अहंकार नहीं होने का अहंकार है, वो तो सबसे बड़ा अहंकार है। तो अहंकार सभी में है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर कम या ज्यादा मात्रा में सभी में है। तो ये जो रावण, कुंभकर्ण आए हैं, अभी तो चारों ओर फैल गए हैं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में फैल गए हैं। इसलिए इस बार का कार्य बड़ा कठिन था। तो इस बार हमारे युग में आए रामकृष्ण देव, और इन्होंने क्या किया? 2 राक्षसों का वध किया। तो कहते हैं भाई बाकी समय तो राक्षस के वध किए रावण, कुंभकर्ण, इस बार कौन से राक्षस का वध किया? तो 2 बड़े राक्षस जो इस हमारी इस पृथ्वी पर अभी बहुत राज्य कर रहे थे, इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में, इनका विनाश श्री रामकृष्ण देव ने किया। तो कौन कौन से राक्षस? एक है संशय राक्षस नाश महाश्रम। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण पस्तोत्र लिखा, आचांडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। उसमें कहते हैं संशय राक्षस नाश महास्त्रम, संशय रूपी राक्षस का वध किया। किस प्रकार से किया? आधुनिक मानव में, या वैज्ञानिक युग में, सभी के भीतर में एक शंका है, ईश्वर है या नहीं। कोई लोग कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते नहीं है। तो इसका प्रमाण क्या है? हम तो विज्ञान के छात्र हैं, बिना प्रमाण के तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे इस युग में हमारे सब के प्रतिनिधि बनकर नरेंद्र नाथ दत्त जाते हैं रामकृष्ण देव के पास। बहुत बड़ी बातें आप कहते हैं, आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? कई लोगों के पास जाते थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, उनके पास भी गए थे। तब महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, उन्होंने जब पूछा, महर्षि मैंने सुना आप तो ईश्वर पर बहुत ध्यान करते हैं, आपने क्या ईश्वर को देखा है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, नरेंद्र की ओर देखा, बाद में कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्र नाथ निराश हो गए। मैं पूछता हूं आपने ईश्वर के दर्शन किए? तो बोले तेरी आंखें सुंदर है। मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। कहीं नहीं मिलता। बाद में प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने जब कहा कि इस प्रकार से रामकृष्ण देव नाम के एक संत हैं जिनको इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है, जिस समाधि की बात वहां पर वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य में दी है, द एक्सटिंक्शन नाम के काव्य में, वो ऐसी समाधि की अवस्था रामकृष्ण देव को होती। वहां पहुंच जाते हैं और रामकृष्ण देव को पूछते हैं, हम सब के प्रतिनिधि बन करके विज्ञान के युग में हम लोगों के मन में संशय आ गया है कि ईश्वर है या नहीं। और तब नरेंद्र नाथ ने पूछा, आप तो बड़ी ईश्वर की बातें करते, आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? और फिर श्री रामकृष्ण देव के पास पहली बार उन्हें संतोषप्रद उत्तर मिलता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ बेटा मैंने खुद ने ईश्वर को देखा है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं और यदि तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुझे साधना करनी पड़ेगी। ये मानव धर्म का विज्ञान है। साइंस क्या कहता है? विज्ञान कहते हैं H2 + O2 = H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी बनता है। हमको विश्वास नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस से कैसे पानी मिलता है? भाई इसमें विश्वास की बात नहीं है। लेबोरेटरी में आओ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करो, और तुम्हें जब पानी नहीं मिलेगा तब कहना कि हमें विश्वास नहीं है। श्री रामकृष्ण देव चैलेंज कहते हैं, मैंने ईश्वर को देखा है, तुम भी देख सकते हो, पर प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में आओ, और तब यदि नहीं ईश्वर के दर्शन होंगे तब मुझे बताना कि नहीं हम विश्वास नहीं करते। नरेंद्र नाथ ने चैलेंज एक्सेप्ट की, चैलेंज स्वीकार की और साधना की, और उन्हें निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। तभी तो जाके शिकागो विश्व धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर वे इतने जोर से कह सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतेनाय। ये बोल सके थे अपने अनुभूति के बल पर। तो ये स्वामी विवेकानंद हम सब के प्रतिनिधि बन करके रामकृष्ण देव के पास गए। श्री रामकृष्ण देव ने आज के इस युग में विज्ञान के समान यह प्रमाणित कर दिया नहीं कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ये पर हमें साधना करनी पड़ेगी।
और यह करके बताया। तो यह मानो संशय रूपी राक्षस का वध किया, संशय राक्षस नाश महास्त्रम। और दूसरा एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है, वह है भोगवाद रूपी राक्षस। यह जड़वादी पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा आक्रमण हुआ कि सभी लोग भोगवादी बन गए और सभी लोग यही सोचते हैं बस सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, और पैसे के बिना एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सभी लोगों ने यह कैसा महान व्यक्ति की व्याख्या क्या है, जिसके पास जितना अधिक पैसा, जिसके पास जितनी अच्छी मकान, जिसके पास जितनी अच्छी गाड़ी, उतना वो बड़ा है। ये आज की हमारी व्याख्या। मानो हम लोगों ने यह सुख और शांति का एक इक्वेशन ले लिया, H is directly proportional to M, where H is equal to happiness and M is equal to money। जितना जीवन में सुख आएगा, जितना जीवन में पैसा आएगा, उतना जीवन में सुख आएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और पैसा कमाने के लिए रात दिन दौड़ते हैं अंधे के समान, और फिर अशांत होकर के गिर जाते हैं, और फिर कोई आत्महत्या करते हैं, कोई पागल खाने में जाते हैं इस पैसे के पीछे पागल होकर के, यह मान करके पैसा ही परमेश्वर है, पैसे के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी जी आप क्या समझेंगे, आप लोग सन्यासी है। अरे बिना पैसे के कुछ नहीं होता। पैसा आएगा तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, कलर टीवी आएगा, और लेटेस्ट मॉडल की कार आएगी, और लेटेस्ट मॉडल फैशन के ड्रेस रहेंगे। अरे यदि पैसा आएगा तो भगवान को भी खरीद लेंगे। कैसे? अरे पुजारी को 100 रुपए का नोट दिखाएंगे, बैक डोर से स्पेशल दर्शन कराएगा, 56 भोग देगा। आप क्या समझते, पैसे से सब कुछ हो सकता है। ये आज की हमारी धारणा, और इस पैसे के पीछे पागल कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी, जिसमें कंज्यूमरिज्म नाम की भोगवाद आ गया। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द डाल दिया है, वो है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो हम लोग जानते हैं, अभी होता भी कभी कभी, भाई एफ्लुएंजा है, ये एफ्लुएंट लोगों को होता है जो ज्यादा पैसे वाले हैं। और ये रोग अमेरिका और बाकी पाश्चात्य देशों में बहुत बड़े पैमाने पर आया, इसलिए वहां के जो माता पिता लोग हैं, जो अभिभावक गण हैं, उन्होंने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी का निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने कहा एफ्लुएंजा का मतलब होता है कि जहां पर अधिक पैसे के कारण जो बच्चों के, युवकों के मन में, लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने का एक शौक हो जाता है। जितनी चीजें खरीदते हैं उसके बाद नया लेटेस्ट फैशन का खरीदने का होता है, और जितनी ज्यादा खरीदते हैं उतना असंतोष बढ़ता जाता है। 10 जूता, 20 जूता, 40 जूता, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 6 गाड़ी, जितना अधिक खरीदते हैं उतना उनका असंतोष बढ़ता जाता है। लूगन न्यूरोसिस के शिकार हो जाते हैं, और फिर हेडोनिस्टिक पैराडॉक्स के कारण बाद में इतना असंतोष बढ़ जाता है, मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं, और बाद में आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो ये जो रोग हुआ एफ्लुएंजा का, इससे बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए अभिभावक गण वहां पर एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी बना रहे हैं। और वहां पर उन लोगों ने कहा पॉकेट एक्सपेंसेस मात्र $100 पर वीक। यहां पर तो हमारा साल में भी $100 नहीं, पर वीक में नहीं, पर साल में भी नहीं होगा बच्चों को। वहां पर वीक उन्होंने कम कर दिया, मात्र $100 पर वीक। और बाद में वीकेंड में उनको ले जाते गांव में, गरीबों की बस्ती में ले जाते। देखो इन लोगों के पास एक भी कार नहीं, फिर भी ये लोग शांति से जीते हैं, तुम्हारे पास 4 गाड़ी है, तुम थोड़ा संतोष में रहो। ये दिखाते हैं किस प्रकार से लोग रहते हैं। तो यह सिंपल लिविंग, उसका फॉर्मूला वो लोग बताने की चेष्टा करते हैं, एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी। यह जो आज भोगवाद आ गया है, आज इस भोगवाद रूपी राक्षस से बचाने के लिए श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में क्या किया कि गंगा के किनारे बैठ करके माटी टाका, टाका माटी, पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा करके गंगा में डाला। और ऐसा हो गया, बाद में ऐसी अवस्था हो गई एक बार कि यदि कोई उन्हें धातु का स्पर्श करता तो मानो बिच्छू का डंक लगता। और जब ये बात नरेंद्र नाथ ने सुनी कि श्री रामकृष्ण को मात्र पैसे का स्पर्श नहीं, धातु का स्पर्श होने से उनके हाथ टेढ़े हो जाते, बिच्छू का डंक लगता है, तो नरेंद्र नाथ बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा तुम लोग भक्त लोगों का यही है, अपने गुरु को इतने बड़े बना देते हो अपनी भक्ति के कारण, और इधर उधर की बातचीत करते हो। इतना कहो कि भाई उनको पैसा अच्छा नहीं लगता, वो पैसे का संग्रह नहीं करते। इतनी बात अतिशयोक्ति पूर्वक बात क्यों करते हो कि धातु का स्पर्श और पैसे का स्पर्श होने से बिच्छू का डंक लगता है? ऐसी बातें क्यों करते हो? नरेंद्र नाथ बहुत नाराज हुए। एक बार श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में नहीं थे, दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में बाहर गए थे पंचवटी की तरफ। देखा, नरेंद्र नाथ ने बोला अच्छा चलो आज परीक्षा करके देखें। कोई नहीं था, पूरा कमरा देखा, चारों ओर कोई नहीं है। बस चुपके से एक सिक्का था, चांदी का सिक्का, वो उन्होंने बिछाने के नीचे चटाई थी, चटाई के नीचे डाल दिया और कोने में खड़े रहे, देखे क्या होता है नजारा। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण देव अपने भक्तों के साथ आए, आकर के
जैसे ही अपनी खाट पर बैठे मानो बिच्छू का डंक लगा। अरे क्या हो गया? सब देखा बिच्छू उच्छू कुछ नहीं है। फिर झाड़ा, फिर देखा नहीं, फिर बिच्छू का डंक लग रहा है। तब उन लोगों ने गद्दी उठाई और चटाई उठा करके फेंका, तो वो खन करके रुपया गिरा। अरे चटाई के पीछे रुपया किसने रख दिया? चटाई के नीचे। सब लोग देखने लगे चारों ओर। रामकृष्ण देव भी देख रहे हैं। देखा नरेंद्र नाथ कोने में मुंह नीचा किए खड़े हुए हैं। रामकृष्ण देव समझ गए, हाँ इसकी कारस्तानी है। वो नाराज नहीं हुए। रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, गुरु को अच्छी तरह जचाई करना, बाद में गुरु को स्वीकार करना। परंतु इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव की अच्छी तरह परीक्षा की। बाद में उन्होंने लिखा, पर उतनी बात भी, इतनी बार बार परीक्षा की, और अंतिम बार परीक्षा उन्होंने कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव की। रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया। दक्षिणेश्वर से उन्हें ले जाया गया काशीपुर उद्यान बाटी में, और 16 अगस्त श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ली। उसके 2-3 दिन पहले की बात है। रामकृष्ण देव को गले में कैंसर होता था तो बहुत उनको तकलीफ होती थी और कराहते थे, दर्द से कराहते थे। इस प्रकार से दर्द से कराहते देखकर नरेंद्र नाथ के मन में अचानक संशय आया। अरे लोग कहते हैं ये ईश्वर के अवतार है, ऐसा ईश्वर का अवतार होता है? ईश्वर जो सर्वसमर्थ है और अभी तो पीड़ा के कारण करा रहा है, ये कभी हो सकता है ईश्वर? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। और उनके मन में अचानक विचार आया, अब जबकि उनकी इतनी खराब अवस्था है कि वे बोल भी नहीं पा रहे हैं, खून की उल्टी हो रही है, इतना उनको दर्द है, ऐसी अवस्था में यदि अपने मुंह से बोल दे कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा कि वो ईश्वर के अवतार है, नहीं तो नहीं मानूंगा। आश्चर्य की बात, अभी तो नरेंद्र नाथ के मन में यह विचार आया कि रामकृष्ण देव ने उनकी तरफ देखा, नरेंद्र अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस युग में रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तेरे वेदांत के मत से नहीं। ये उन्होंने ऐड किया। क्यों? ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से तो सभी ब्रह्म हैं, पर नहीं, विशेष रूप से वह ब्रह्म अवतार ग्रहण करता है जगत के कल्याण के लिए। तो जो राम आए थे, राम रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में आए थे, वे ही राम कृष्ण के रूप में आए। यह श्री राम कृष्ण देव ने अपने मुख से कहा। तब नरेंद्र नाथ तुरंत पैर पकड़ लेते हैं, प्रभु अब मैं कभी आपके ऊपर संशय नहीं करूंगा। प्रभु मेरा मन बड़ा पाजी है, बार बार आप पर संशय करता है, हे प्रभु अब मैं कभी भी संशय नहीं करूंगा, करके रोने लग गए। और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद ने वह स्तोत्र लिखा, आचांडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। जो राम रूप में आए, जो कृष्ण रूप में आए, वही हमारे युग में रामकृष्ण रूप में आए। इसीलिए उन्होंने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः यह प्रणाम मंत्र उन्होंने कहा। पर यह अपनी अनुभूति के बल पर परीक्षा करने के बाद, और अद्भुत राम रूप में हम देखते हैं जब अवतार आते हैं तो उनकी लीला अलग है, और रामकृष्ण के रूप में अवतार लीला अलग है। और फिर भी हम देखते हैं इतनी सारी सिमिलरिटीज है, इतने सारे घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्चर्य हो जाते हैं कि राम और रामकृष्ण कितना मेल है। रामकृष्ण देव ने जिस परिवार में जन्म लिया, उनके पिताजी का नाम था खुदीराम, और उनके जितने रिलेटिव्स थे सभी का नाम राम। देखिए, भाई का नाम राम कुमार, दूसरे भाई का नाम रामेश्वर, और कन्हई राम, उनके और दूसरे एक संबंधी का नाम कन्हई राम। अरे ससुर भी मिले तो रामचंद्र मुखोपाध्याय। और उनके खुद के परिवार के इष्ट देवता थे रघुवीर रामचंद्र, और रामेश्वर बाण शिवलिंग को लाए थे। और रघुवीर किस प्रकार से आए, स्वयं राम भगवान ने कैसा दर्शन दिया था खुदीराम को, ये तो हम जानते हैं जिन्होंने उनका रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़ी है। किस प्रकार से रघुवीर आते हैं, स्वयं इष्ट देवता बनते हैं। आज तक भी रघुवीर का भोग चढ़ाया जाता है वहां पर रामकृष्ण देव कामारपुकुर में। तो यह रघुवीर की पूजा। और ससुर में उनके रामचंद्र मुखोपाध्याय, जो उनके ससुर थे मां शारदा देवी के पिताजी, वो भी राम के भक्त। और स्वामी विवेकानंद को भी मंत्र दिया तो पहले राम मंत्र दिया था अपने पट्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद को। और जब यह मंत्र दिया तो 1 घंटा काशीपुर के बगीचे में चारों ओर पागल के समान स्वामी विवेकानंद राम 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 नाम का जप करते हुए, राम नाम का कीर्तन करते हुए 1 घंटे तक पागल के समान घूमे थे, जब उन्हें राम मंत्र प्रदान किया गया था। तो अद्भुत हम देखते हैं कि राम के साथ उनकी लीला में कितनी बार उन्हें राम का दर्शन होता है, सीता का दर्शन होता है, हनुमान जी का दर्शन होता है। जब वे दास्य भाव की साधना करते हैं
तब अपने आप को हनुमान मानते हैं तो उनको मानो पूछ आज के समान वो उनकी रीढ़ का हड्डी का हिस्सा बढ़ जाता है, उन्हें सीता माई का दर्शन होता है, रामचंद्र का दर्शन होता है। ये अद्भुत उनका जीवन लीला में देखिए तो मानो रामचंद्र जी से यह भरपूर यह लीला। दो घटनाओं का मैं यहाँ पर केवल वर्णन करना चाहूंगा, बाकी तो और बहुत सारा है। किस प्रकार से जटाधारी आए और रामलला की पूजा की, रामलला उनके प्रिय बन गए और रामलला रामकृष्ण के साथ खेलने लग गए। रामकृष्ण लीला प्रसंग में बहुत सुंदर उसका वर्णन किया है, किस प्रकार से रामलला वह धातु की मूर्ति मानो रामकृष्ण देव के साथ खेलती है, नहाती है और डुबकी लगाती है। यह सब अद्भुत लीला। और भैरवी ब्राह्मणी के पास भी रघुवीर की शिला थी, उसमें भी उन्हें रामकृष्ण के दर्शन होता है और तब रघुवीर शिला को वे गंगा में विसर्जन कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटना है, उन घटनाओं का वर्णन मैं नहीं करूंगा। आप लोग रामकृष्ण देव का जीवन यदि पढ़ेंगे तो इसमें सब मिलेगा। मैं केवल कुछ बातों को ही, दो घटनाओं को रखना चाहूंगा। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज रामकृष्ण देव के जो सन्यासी शिष्य थे, एक बार उन्हें दर्शन मिला कि रामकृष्ण देव ने दर्शन देकर के कहा, अरे मुझे 14 साल तक वनवास झेलना पड़ा था रामचंद्र जी के समान। सचमुच में दक्षिणेश्वर में जो उन्होंने साधना का जो उनका समय था, मानो वनवास का समय था, इतना कष्ट उन्होंने सहन किया, ये मानो वनवास ही था। ये रामकृष्ण देव ने स्वयं दर्शन देकर के विज्ञानानंद महाराज को कहा था। और शिवनाथ शास्त्री, जो पंडित शिवनाथ शास्त्री, उन्होंने एक बार दर्शन किया, रामकृष्ण देव धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं। गिरीश चंद्र घोष को पूछा गया, अरे भाई तुम तो रामकृष्ण देव का अवतार समझते हो, तो उनके पास तो कोई अस्त्र नहीं, देखिए चुपचाप बैठे। रामचंद्र के पास धनुष बाण है, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, कहाँ कोई अस्त्र नहीं है। तो इस बार उन्होंने कहा, रामकृष्ण देव आए थे, एक अस्त्र लेकर के आए थे। कौन सा अस्त्र? प्रणाम अस्त्र। बाकी प्रणाम अस्त्र के द्वारा उन्होंने बाकी अवतारों में तो उन्होंने अस्त्रों के द्वारा दुष्टों का विनाश किया, और इस अवतार में रामकृष्ण देव ने प्रणाम अस्त्र के द्वारा दुष्टों को सज्जनों में परिवर्तित कर दिया, संतों में परिवर्तित कर दिया। और गिरीश चंद्र घोष खुद का उदाहरण देते थे, देखो यदि रामकृष्ण देव की महिमा समझना हो तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने महान है तो इनके गुरु कितने महान होंगे, अरे उससे तुम्हें कल्पना नहीं मिलेगी। देखना तो इसकी ओर देखना, यह गिरीश घोष जिसने इतनी शराब पी है कि एक बोतल, जितनी शराब की बोतल मैंने पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर चली जाएगी। ये तो कवि थे, अपनी कविता भाषा में बोलते थे, और बोले दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मैंने नहीं किया। ऐसा मैं दुष्ट गिरीश घोष, उसको महान संत में परिवर्तित कर दिया। सचमुच में महान संत हो गए थे, आखिरी में शराब पीना छोड़ दिया और सारा दिन रात भगवान का नाम लेते थे, संत महान हो गए। तो बोले रामकृष्ण देव की महिमा इसी में है कि मेरे जैसे दुष्ट को संत में परिवर्तित कर दिया, यह रामकृष्ण की महिमा है। और किस प्रकार से उनका वध किया गिरीश चंद्र घोष का। तो स्टार थिएटर में जब रामकृष्ण देव वहां पर नाटक देखने के लिए गए तो सब भक्तों ने कहा कि रामकृष्ण देव आए हैं तो उनके लिए टिकट देंगे। बोले हाँ, उनको फ्री टिकट मिलेगा, बाकी सबको टिकट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, बोले आप रामकृष्ण देव की अगुवाई करने नहीं जाएंगे, उनका स्वागत करने? क्या तुम्हारे इतने बड़े संत हो गए, मेरे स्वागत करना पड़ेगा? वो संत वगैरह में मानते नहीं थे, भगवान में तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। गिरीश घोष ने कहा फिर ठीक है, जब इतना कहते हैं तो नीचे उतरे। वहां घोड़ा गाड़ी से रामकृष्ण देव नीचे उतरे। नीचे उतर करके रामकृष्ण देव ने सामने से नमस्कार किया। अब गिरीश घोष तो किसी संत को नमस्कार करने की तो बात ही नहीं, हमेशा गाली देते थे। अब सामने से इसने नमस्कार किया है तो शिष्टाचार की खातिर भी तो नमस्कार करना पड़ेगा, इसलिए गिरीश घोष ने भी नमस्कार किया। रामकृष्ण देव ने क्या किया, एकदम झुक करके नमस्कार किया। अब इन्होंने देखा इतने बड़े संत झुककर नमस्कार करते हैं, आज तक झुककर किसी संत को नमस्कार नहीं किया था। शिष्टाचार की खातिर उन्होंने भी झुककर प्रणाम किया। तो रामकृष्ण देव ने एकदम प्रणाम कर दिया भूमिष्ठ होकर के। अब बोले राम बोले इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया, प्रणाम अस्त्र के सामने मैं हार गया, मैं इतना प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो ये अहंकार गिरीश घोष का पूरा समाप्त कर दिया। बोले मेरे जैसे महान दुष्ट को संत में परिवर्तित कर दिया, एक बार भी मुझे नहीं कहा तू शराब छोड़ दे, पर उन्होंने कहा जितना तू पाप करेगा सब मैं लूंगा, मैं तेरे बदले सहन करूंगा, तुझे मुझे वकालतनामा दे दे, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। और तब गिरीश घोष को लगता अरे आज तक मुझे कोई प्यार नहीं करता था, एक ही संत मिला जो मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए उनको दुख सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार की भावना से अपने आप सब छूट गया, पीना छूट गया, दुष्कर्म छूट गए, महान संत में परिवर्तित हो गए अपने प्रेम के द्वारा। इसीलिए श्री स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव के बारे में कहा, एक ही शब्द को यदि कहा जाए रामकृष्ण कौन थे, LOVE पर्सोनिफाइड, प्रेम का घरीभूत स्वरूप
माने श्री रामकृष्ण देव। तो यह जो राम जो आए थे तब वो शरणागत वत्सल थे, उन्होंने विभीषण को शरण दी, और यहाँ पर रामकृष्ण देव ने तो एक मछली को शरण दी जो उनके पैरों पर घूम रही थी। अरे अरे रिदु, जरा छोड़ के आजा, बेचारी मेरी शरणागत हुई है। रिदु ने बोला, क्या मामा तुम भी कैसे हो, इतना बढ़िया सब्जी होती थी इसकी, अरे राम अब क्या मामा कहते हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तालाब में छोड़ दिया। बोले क्या कैसे करे, मामा तो एकदम पागल है, इतनी बढ़िया मछली। बोले नहीं, वो शरणागत हुई है, उसको पानी में छोड़ के आया। शरणागत की रक्षा, जीव तो जीव क्या, श्री रामकृष्ण देव, एक बिल्ली उनके पास आप बिछाने पर आती थी, एक भक्त को कहा, एक भक्त महिला को, देखो ये बिल्ली बेचारी ने शरण ली है मेरी, उसको देखो अच्छी तरह रखो, नहीं तो यहाँ पे लोग संभालेंगे नहीं। तो एक भक्त महिला ने फिर उस बिल्ली को उसको अच्छी तरह पालन पोषण किया। कोई बिल्ली हो, मछली हो, मनुष्य की तो बात ही कौन है। जब श्री रामकृष्ण की शरण लेते हैं, श्री रामकृष्ण के नहीं तुम मेरे शरण में आए तो रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये शरणागत वत्सल अहेतु कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण, उनकी बातें तो जितनी की जाए कम है। पर दो घटनाओं का वर्णन केवल मैं कह करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बहुत दिन बाद 1886 में उनकी महासमाधि हुई। 1909 में मां शारदा देवी दक्षिण भारत आई, बेंगलोर गई, वहां से स्वामी रामकृष्णानंद महाराज उनको ले गए रामेश्वर। तो रामेश्वर में शिवलिंग की उन्होंने पूजा की। 108 सोने के बिल्वपत्र द्वारा विशेष पूजा का बंदोबस्त किया गया, और वहां पर जो शिवलिंग है उसको हमेशा ढककर रखा जाता है। और ऐसा कि आपने सुना ही होगी, यह प्रवाद सुना होगा कि राम और सीता जब वापस लौटे तो रामचंद्र जी ने संकल्प किया था कि रावण का वध होगा तो शिव जी की विशेष पूजा करेंगे। तो रेत जो थी, समुद्र की रेत, उससे शिवलिंग बनाया और वहां पर पूजा की। तो रेत का शिवलिंग अभी भी है, उसी रेत के शिवलिंग को ढक करके उस पर पूजा की जाती है। अब मां शारदा देवी ने, अब तो वैसे तो ढककर ही रखा जाता है शिवलिंग को, पर मां शारदा देवी आई थी तो विशेष करके रामनाथ के महाराजा के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनकी गुरु माता आई है, इसलिए और 108 बिल्वपत्र सोने के बिल्वपत्र द्वारा पूजा होगी। उस समय उसके ऊपर के जो ढक्कन को दूर किया गया। जैसे ही ढक्कन को दूर किया गया, मां के मुख से निकल गया, अरे जैसा रख गई थी वैसा ही है। आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि क्या कह रही मां, क्या कहा। मां तो उस समय समाधि अवस्था में थी थोड़ी देर, उसके बाद क्या कहा, मां तुमने क्या कहा था, अरे वो कुछ नहीं, बात आई गई होगी। उसके बाद मां गई कलकत्ता में उद्बोधन भवन में थी, कुछ भक्त लोग आए थे। उस समय मां बातें कर रही थी, बातें करते करते उनके मुख से फिर निकल गया, अरे रामेश्वरम कैसा लगा। अरे मां ने कहा क्या कहूं, बोली मां ने कहा जब वहां पर रामेश्वरम में शिवलिंग का ढक्कन खुला गया तो मैंने देखा जैसा रख गई थी वैसा ही है। जैसा ये सुना, गोलाब मां पास के कमरे से सब सुन रही थी, आका कहा मां क्या कहा, अरे कुछ नहीं गोलाब, अब इस बार मैंने पकड़ लिया, उस समय तो तुमने कहा था मैंने कुछ नहीं कहा, आज दूसरी बार पकड़ में आ गई। हाँ तुम कहो कि तुम ही वह थी। तो मां ने कहा अरे जाने दो। परंतु गुलाब मां ने सबको बता दिया, देखो यह सीता के रूप में आई थी मां शारदा, इसलिए उनके मुंह से निकल गया जैसा लग गई थी वैसा ही है। तो जो राम के साथ सीता रूप में आई, रामकृष्ण के साथ मां शारदा के रूप में आई, और मां शारदा के मुंह से निकल गया जैसा रामेश्वरम में रख गई थी ठीक वैसा ही शिवलिंग है। और एक घटना, रामकृष्ण देव की महासमाधि के कुछ दिनों बाद एक रामायती साधु वहां से अयोध्या से आया, आ करके उसने पूछा कि यह काली मंदिर कहां है। बोले यही काली मंदिर है। अरे काली मंदिर यही है, मुझे रामकृष्ण परमहंस से मिलना है। रामकृष्ण परमहंस, अरे कुछ दिन पहले उनकी महासमाधि है। रामकृष्ण देव महासमाधि हो गई, एकदम गिर गया पृथ्वी पर और जोर से रोने लग गया। मैं अयोध्या से हजारों माइल दूर से पैदल चल कर आया हूं मेरे इष्ट के दर्शन के लिए, और रामकृष्ण देव चले गए, मुझे दर्शन नहीं दिया, चले गए। रोने लग गए। बाद में पता चला अयोध्या में उनके इष्ट देवता थे, वो रामायती साधु था, उनके इष्ट देवता थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने उसको दर्शन देकर के कहा था मैंने फिर जन्म लिया है बंगाल में, इस प्रकार से दर्शन दिया। तो ये सुनकर के हजारों माइल दूर वह अपने स्वयं के इष्ट रामचंद्र जी के दर्शन करने, जो फिर से अवतार लिया है, उनके दर्शन करने के लिए आया। और जब आकर के कहा हाँ
रामकृष्ण थे, वे रामचंद्र जी जैसे ही थे, वो अवतार पुरुष थे, परंतु उन्होंने तो महासमाधि ले ली, उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, हजारों माइल दूर से मैं आया, पैदल चल करके आया, अरे मैं क्यों जरा जल्दी नहीं निकला, क्यों मैं जोर से नहीं आया, मैं क्यों जोर से दौड़ के नहीं आया, ऐसा करके रोने लग गया। और जब वहां के खजांची ने कहा थोड़ा खाना खा लो, नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा नहीं, और रोता रहा। पंचवटी के नीचे 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, कुछ नहीं खाया। अरे मेरे इष्ट देवता का दर्शन नहीं हुआ, मेरे इष्ट देवता पृथ्वी पर फिर से आए, मेरे राम जी का दर्शन मुझे नहीं हुआ, रोने लगा। 3 दिन 3 रात बिना खाए पड़ा रहा। चौथे दिन सुबह देखा तो आनंद में नाच रहा है। तो वहां पर रामलाल दादा थे, रामलाल चट्टोपाध्याय, जो श्री रामकृष्ण के बाद में सेवक बने थे, वो तो आपको मालूम है भतीजे थे। तो रामलाल चट्टोपाध्याय ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने पूछा क्या बात है, 3 दिन 3 रात रोए और आज तो नाच रहे हो। तब उसने बताया कल रात को उस गंगा किनारे, गंगा के घाट से इस सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ करके रामकृष्ण देव स्वयं आए, स्वयं आकर के मुझे कहा इतना रोता क्यों है, ले दर्शन कर ले, और अपने हाथ से मुझे खीर खिलाई। एक मिट्टी के बर्तन में, एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में खीर लाए, क्या बढ़िया खीर उन्होंने मुझे अपने हाथ से खिलाई। इतना आनंद आ गया मुझे, अपने इष्ट के रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। और फिर रामलाल दादा ने वो जो मिट्टी का बर्तन बहुत सालों तक संभाल के रखा था, आज वो नहीं है, उसके बाद टूट गया, परंतु रामलाल दादा ने कहा इस प्रकार से यह राम जब आते हैं रामकृष्ण के रूप में, तो लीला उनकी अलग होते हुए भी मानो रामचंद्र जी के समान थोड़ी थोड़ी लीला करते हैं। रामचंद्र जी के मानो हमें स्मृति आती है, और इस प्रकार के राम के भक्त लोग इस रामकृष्ण और राम को, राम के भक्त लोग राम में रामकृष्ण को, रामकृष्ण में राम को देखते हैं, और रामकृष्ण देव के भक्त रामकृष्ण में राम को देखते हैं, और राम के भक्त रामकृष्ण, राम में रामकृष्ण को देखते हैं। इस प्रकार से मानो राम थे, जो कृष्ण थे, वे हमारे इस युग में रामकृष्ण के रूप में आए। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, प्रभु हमें भक्ति प्रदान करें उनके चरणों में। इस प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।